गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के नए टॉपिक में आज का नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। और जो नया टॉपिक बच्चों चलेगा आज वो क्लासिफिकेशन टॉपिक होगा। और एनालॉगी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसी टॉपिक से आगे आज क्लासिफिकेशन टॉपिक की बात करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज के कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और दीपावली नज़दीक है बच्चों। हाँ, तो कुछ दिन क्लासें और करेंगे, फिर दीपावली की छुट्टियां हो जाएंगी। इसलिए बच्चों मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चों की डिमांड थी कैलेंडर टॉपिक के लिए, तो कैलेंडर टॉपिक इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि दिवाली की छुट्टी में गैप हो जाएगा और कैलेंडर के टॉपिक में गैप नहीं करेंगे। आफ्टर दिवाली जैसे ही आएंगे वैसे ही कैलेंडर को शुरू कर लेंगे और उसके बाद हम लगातार लगातार पढ़ते रहेंगे, तो कैलेंडर में गैप नहीं होगा, तो बहुत आसानी से भी समझ में आएगा। अब कुछ क्लासें अभी हो जाती, कुछ क्लासें दीपावली के बाद होती, तो थोड़ा जो गैप होता है उसमें रिदम खराब हो जाता हमारा। तो जिस रिदम से हम कैलेंडर को पढ़ना चाहते हैं वो रिदम टूटेगा तो दिक्कत होगी बच्चों, ठीक है। दिवाली पे लाइट लगाना है, छुट्टी नहीं होगा बेटा, होगी छुट्टी, होगी दिवाली की, होगी, है ना। अभी तो क्लासेस चलेंगी, तो 30 तक तो क्लासें हमारी हैं ही हैं, है ना। 30 तारीख तक क्लासें हैं, उसके बाद कहीं छुट्टी होगी। तो आज अब तो 28 है, 29, 30, अभी 2 दिन क्लासें और होंगी। अभी बच्चों 2 दिन क्लासें और होंगी, ठीक है। उसके बाद कहीं ऑफ का रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो दिवाली में टाइम है, शायद 31/1 की दिवाली है समथिंग, मुझे लग रहा है 31 या 1 के समथिंग दिवाली है। तो दिवाली में भी 1 तारीख की दिवाली है। आज कितनी 28 हुई है, 28 हुई है, तो अभी बहुत टाइम है। जब तक आएगी दिवाली तब तक तो बहुत कुछ कर लेंगे। अभी हम एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ बेटा, पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो। दिवाली पर झल्लर लाइट में कमाना है सर जी, क्या बात है बे। हाँ, बच्चे बिजनेस भी करते हैं बच्चे बिजनेस भी करते हैं, तो 1 घंटे ही तो लगाना है। आप 1 घंटे आराम से पढ़ लो, उसके बाद आराम से बिजनेस भी कर सकते हो। हाँ, अभिषेक कुमार बेटा आगरा से, ठीक है। ठीक, तो शुरू कर लें। कॉन्सेप्ट शुरू करें बेटा, आज के कॉन्सेप्ट भी शुरू कर लें। छुट्टी होगी बेटा, 30 के बाद छुट्टी होगी। 30 तक तो प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। आफ्टर 30 छुट्टी होगी, जब दिवाली आएगी तब छुट्टी होगी। अभी दिवाली आई ही नहीं है बच्चों, अभी तो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, हाँ? ये तो अपने कंपटीशन वाले बच्चे हैं, ठीक, बड़े होते हैं, समझदार भी होते हैं। छोटे छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हैं, और आप छुट्टी मांग रहे हो, क्या बात है। ठीक, पढ़ने में फोकस करें सारे बच्चे। तो आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं बच्चों। टॉपिक बहुत जानदार है और टॉपिक का नाम होगा गुरु क्लासिफिकेशन। टॉपिक का नाम होगा गुरु क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टॉपिक को समझते हैं, इस टॉपिक को जानते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों वर्गीकरण। इसका मतलब होता है वर्गीकरण, ये इसका मतलब होता है। इसकी कहानी कैसी होती है हम प्रॉपर तरीके से बेटा जानने वाले हैं। क्लियर, हम प्रॉपर तरीके से बेटा जानने वाले हैं, ठीक। तो किस तरीके से कहानी बनेगी, कैसी कैसी कहानी बनेगी, वो हम प्रॉपर तरीके से जानने। लवकुश कुमार बेटा, लवकुश, अगर आपके इतने कमेंट आएंगे तो मैं आपको, ध्यान रखना, फिर ब्लॉक भी करवा सकता हूं। ये कोई तरीका नहीं होता है कि एक ही कमेंट को बार बार करना, ठीक। हाँ, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लास है, ठीक, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है। हो गया पॉइंट सभी को क्लियर। अब सारी बातें हो गई हो तो अब बातें बाद में करें, पढ़ ले हम बेटा, ठीक। काफी टाइम हो चुका है और अब मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि अब बातें नहीं करेगा कोई बच्चा, अब मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा,
ठीक, मिठाई आएगी नहीं, दिवाली कब बनेगी, कैसे बनेगी, पटाखे फोड़ने, झालर लगानी है नहीं लगानी, इन सब बातों के लिए हम लास्ट में बात करेंगे, सबसे एंड में। 5 मिनट में आपको एंड में दूंगा, तो 5 मिनट तक हम खूब बातें करेंगे। जो बच्चे पढ़ने आए उन बच्चों को पहले पढ़ने दो, ठीक है। तो अब कोई भी बच्चा ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा जो आउट ऑफ टॉपिक होगा, ठीक है। आउट ऑफ टॉपिक में किसी का कमेंट नहीं लूंगा, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा। अब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगी। क्लास खत्म जब होगी तो एंड में 5 मिनट बातें करने के लिए दे दूंगा, आराम से हम दोनों लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट की 5 मिनट याद दिला देना, बातें करेंगे, लेकिन अभी अभी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अब सामने फोकस कर लो, किसी का कोई फालतू कमेंट नहीं आना चाहिए, और कमेंट कम से कम करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ज्यादा कमेंट से क्या होता है ना, मेरा भी माइंड सामने स्क्रीन पे जाता है, तो वहां जब ज्यादा कमेंट दिखते हैं तो वो स्पीड से चलते हैं, तो थोड़ा मुझे भी दिक्कतें होती है बच्चों, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं फोकस होकर पढ़ाऊं, तो थोड़ा सा कम से कम कमेंट करने की कोशिश करो। हाँ, कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत लिख दो, लेकिन दिवाली कब मनेगी ये सब चीजें बाद की 5 मिनट पे करेंगे, ठीक है। तो वर्गीकरण का मतलब समझते हैं, क्लासिफिकेशन। 3 टाइप के सवाल बच्चों इसमें बनते हैं। क्लासिफिकेशन में भी बच्चों 3 टाइप के सवाल बनेंगे। सर कौन कौन से 3 टाइप के सवाल बनेंगे? पहला होगा अल्फाबेट के ऊपर सवाल बनेंगे। अल्फाबेट के ऊपर सवाल बनेंगे बेटा। पहला तो हमारा ये बनेगा अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। पहला पॉइंट ये बनेगा, पहला पॉइंट बच्चों ये बनेगा। दूसरा पॉइंट बनेगा नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चों ये नंबर के ऊपर सवाल बनेंगे। और तीसरा होगा बच्चों हिंदी, या हिंदी के वर्ड हो सकते हैं, या जी के जीएस की नॉलेज हो सकती है, इनके ऊपर सवाल बनेंगे। ये तीसरा कॉन्सेप्ट होता है। वही एनालॉगी का, मैंने आपको क्या बोला था, ये एनालॉगी का छोटा भाई है, एनालॉगी का छोटा भाई है। जैसे एनालॉगी बनाई थी वैसे ही क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट चलेंगे। इन दोनों टॉपिकों को इसलिए साथ साथ करा देता हूं क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे मेन टॉपिक होते हैं, और ये इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ आए नहीं आए, इनके सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। स्वाति बेटा, हाँ शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिल्कुल एनालॉगी जैसा ही है। मैंने अब क्या बोला, एनालॉगी का भाई है। अगर हम एनालॉगी टॉपिक की बात करते हैं, एनालॉगी टॉपिक की बात करते हैं, तो ये एनालॉगी टॉपिक का कौन है? ये भाई है, रियल भाई है बेटा। तो ये एक जो टॉपिक है वो रियल भाई है इसका, ठीक। तो हमने एनालॉगी समझ लिया था, उसी के बेस पर हम बेटा इसको समझने वाले हैं। कैलेंडर टॉपिक बेटा दिवाली के बाद मैंने पहले ही अनाउंसमेंट किया था, आज फिर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे कैलेंडर के पीछे पड़े हुए हैं। कैलेंडर टॉपिक कपिल कुमार सैनी आफ्टर दिवाली शुरू होगा, तो सारे बच्चे दिवाली के बाद कैलेंडर के लिए प्रॉपर तैयार रहेंगे। ये मैंने टॉपिक इसलिए शुरू किया है क्योंकि दिवाली से पहले ये खत्म हो जाएगा, तो आप छुट्टियों में मैं इसके बहुत सारे सवाल दे दूंगा, तो दिवाली की छुट्टियों में आप इनके सवाल लगा लेना। आफ्टर दिवाली हम टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताऊंगा, अभी टॉपिक शुरू हो जाने दो, समझ लेते हैं। ये एनालॉगी का भाई है, और ये एक तरीके से दोनों भाई भाई टॉपिक हो सकते हैं, ऐसे कह सकते हो, क्लासिफिकेशन और एनालॉगी। एनालॉगी में हम क्या करते थे, रेशियो बनाते थे कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या आएगा। हम ये सवाल करते थे कि जो संबंध इन दोनों में होता था वही संबंध इन दोनों में पता करते थे। हम समानता दे, एनालॉगी का मतलब होता है समानता, समानता, इसका मतलब समानता होता है। मतलब एनालॉगी का मतलब कि हमें समानता देखनी होती थी कि जो संबंध बेटा इन दोनों में होगा वही संबंध इन दोनों में होगा। ये एनालॉगी की कहानी थी। ये किसकी कहानी थी गुरु? एनालॉगी की। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन कहता है वर्गीकरण, हमें शब्दों का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि आपको, जैसे मान लो हमने आप हम सब लोग मान लो क्लास में पढ़ रहे हैं बैठ के, समझना मेरी बात को, इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं बेटा बैठ के आराम से, ठीक है। और उस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, आप सभी बच्चे, ऑफलाइन क्लास है, बैठ के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से क्या हुआ, मैंने 4 लड़के खड़े किए, ठीक। क्योंकि अब 4 की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में हमेशा एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है।
बैंक एक ऐसा एग्जाम है जहां पर 5 ऑप्शन आते हैं। बाकी सभी एग्जामों में, जितने भी एग्जाम भारत में होते हैं, सभी में लगभग 4 ही ऑप्शन आते हैं। बैंकिंग का पेपर जब देने जाते हैं तो वहां पर हमें 5 ऑप्शन मिलते हैं, बाकी कहीं पर भी 5 ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम 4 की बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, 4 लड़के खड़े किए क्लास में से। जैसे मान लो अपनी इस क्लास में से मैंने 4 लड़के खड़े कर लिए। उन 4 लड़कों में क्या हुआ कि 4 लड़कों ने एग्जाम दिया, 4 लड़कों ने एग्जाम दिया। और जब 4 लड़कों ने बच्चों एग्जाम दिया, जब 4 लड़कों ने एग्जाम दिया, मैंने 4 लड़के निकाले और 4 लड़कों ने एग्जाम दिया, और 4 लड़कों में से इस लड़के के 62% नंबर आए, ये फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। इसके 72% नंबर आए, ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। इस बच्चे के 67% नंबर आए और ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और इसके 45% आए और ये सेकंड डिवीजन से पास हुआ। समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहला वाला बच्चे को मैंने ए नाम दे दिया, दूसरे वाले बच्चे को बी दे दिया, तीसरे को सी दे दिया, चौथे को डी दे दिया, 4 बच्चे दे दिए। ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ और ये सेकंड डिवीजन से पास हुआ। तो क्लासिफिकेशन कहता है, वर्गीकरण कहता है कि इन चारों में से एक बच्चा ऐसा है जो अलग है, बाकी 3 बच्चे समान हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो डिफरेंट है, अलग है, विषम है, उसकी पहचान करो। क्लासिफिकेशन ये कहता है। वर्गीकरण का मतलब होता है, क्लासिफिकेशन टॉपिक का मतलब होता है कि जो भी उस ग्रुप से अलग है, एक कोई ग्रुप बनेगा, सीधे सीधे समझ लो, एक कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप से कौन अलग है, डिफरेंट है, वही इसका आंसर है। तो ये भी फर्स्ट डिवीजन, ये भी फर्स्ट डिवीजन, ये भी फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड डिवीजन था। तो ये इन बाकी के तीनों लोगों से अलग हो गया। पास तो ये भी है, लेकिन ये सब फर्स्ट डिवीजन से पास थे, ये सेकंड डिवीजन से पास था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों का ग्रुप एक ग्रुप बन गया, इन तीनों का ग्रुप एक बन गया, इन तीनों का एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप से बाहर हो गया। जो ग्रुप से बाहर हो गया वही इसका वर्गीकरण हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है। सर ये तो एनालॉजी का पापा निकला बेटा। नहीं भाई है बेटा, पापा नहीं है। लेकिन लॉजिकल सवाल देखो, एनालॉजी से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑड वन आउट कह सकते हो, बिल्कुल हाँ हाँ, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, जो आपने कहीं कहीं सिलेबस में ये लिखा हुआ देखा होगा, ये यही टॉपिक होता है वर्गीकरण, ऑड वन आउट जो होता है। आपने बहुत सारे सिलेबस में देखा होगा, जो सरकारी सिलेबस आते हैं उसमें वो लिख देता है ऑड वन आउट। तो जो ऑड वन आउट लिखता है वो यही टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। इसी को हम क्लासिफिकेशन कह देते हैं। कुछ लोग इसे ऑड वन आउट कह देते हैं, कुछ लोग इसे वर्गीकरण कह देते हैं, कुछ लोग इसे असंगत कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हो। उन सबका एक ही मतलब है, इन सबका, और यही वो टॉपिक होता है। तो हमको क्या करना है कि 4 लोग आपके पास आएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, चाहे वो हिंदी जी के जीएस की नॉलेज हो, चाहे अल्फाबेट के सवाल हो, चाहे नंबर के सवाल हो, 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। उन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक से दिखेंगे, एक ऑप्शन अलग दिखेगा। जो भी अलग दिख रहा है वही सवाल का आंसर है। बात समझ में आई? 3 ऑप्शन एक से जरूर दिखेंगे, ध्यान रखना, इनकी दोनों बातें माइंड में रखनी है। सवाल कैसे समझना है? 3 ऑप्शन आपको एक से दिखेंगे, एक ऑप्शन उससे अलग दिखेगा। जो भी अलग दिखेगा वही सवाल का जवाब होगा। चाहे ये सवाल अल्फाबेट के ऊपर बने, एबीसीडी के ऊपर बने, चाहे ये सवाल नंबर के ऊपर बने, चाहे ये सवाल हिंदी जीके जीएस की नॉलेज बने, विषम को पता करना होता है। सीधी सी बात बच्चों, विषम क्या होगा? चाहे आपसे ये बोले विषम शब्द चुनिए, शब्द हो सकता है, विषम अंक हो सकता है, विषम अक्षर हो सकता है, विषम आकृति हो सकती है, नॉन वर्बल में भी तो पूछी जाती है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये वर्ड लिखा हो तो आपको बस ये पता करना है, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन, ये लिखा होगा। सिंपल सी बात है, ये लिखा होगा। अलग पता करना हो, शब्द भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकते हैं, आकृति भी हो सकती है। कभी कभी नॉन वर्बल में ये टॉपिक आता है तो नॉन वर्बल में टॉपिक पढ़ेंगे, आकृति भी विषम हो सकती है। किसी के ऊपर सवाल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा अलग होगा। मैंने लिखा एमपीटी,
दूसरा ऑप्शन लिखा, मैंने लिखा एस वी जेड। तीसरा ऑप्शन लिखा के आर। चौथा ऑप्शन लिखा बी डी एफ। कौन सा अलग है? अब मैं आपसे इसमें पूछूं कि मैंने चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से एक विषम होगा। अब ये शब्द नहीं है, अंक नहीं, क्या है? अक्षर। तो ये अक्षर के ऊपर सवाल है, तो इनमें कौन सा अक्षर अलग है? तो आप कौन से अक्षर के साथ जाएंगे बेटा? किस अक्षर? तो ऐसे सवालों में हम सीरीज ढूंढते हैं कि कौन सी सीरीज बच्चों लग रही है। इन सवालों में कौन सी सीरीज लग रही है? तो हमने देखा 13 और 3 16, पहले में 3 जोड़ दिया, और 16 और 4 20, फिर 4 जोड़ दिया। तो लॉजिक समझ में आया, पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। सीरीज देखा करो, सबसे फर्स्ट माइंड जाएगा सीरीज पे, ठीक है। फिर देखो 19 और 3 22 हुआ, 22 और 4 26 हुआ, 11 और 3 14 हुआ, 14 और 4 18 हुआ, 2 और 2 4 हुआ, और 4 और 2 6 हुआ। तो देखो सब में लॉजिक चला, इन तीनों में लॉजिक चला +3 +4 का, और नीचे वाले में लॉजिक चला +2 +2 का। तो अलग कौन सा है? डी। अलग कौन सा है? डी। तो बस यही काम तो करना है हमें, बस यही काम तो करना है। तो जो बाकी के 3 से अलग होगा, तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, इन तीनों का ग्रुप बेटा एक बन गया। ये वाला भी उसी लॉजिक से सॉल्व हुआ, वही सीरीज इसमें चल रही है, वही सीरीज बी में, वही सीरीज सी में। तो इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, इस ग्रुप से जो अलग है वही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। तो सवाल का करेक्ट ऑप्शन ए बन जाएगा। मनोज कुमार, बेटा सर आप किसी बात का जवाब नहीं देते। बेटा एक बात बताओ, जिस टाइम पर मैं टाइप को समझा रहा हूं उस टाइम पर कमेंट देखूंगा, बातों का जवाब देने लग जाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा कब बेटा? है तो थोड़ा सा आप भी हमारी भावनाओं को भी समझा करो कि आपकी इतने सारे बच्चे लाइव होते हैं, सबकी बातों का जवाब देना प्लस पढ़ाना भी, दोनों चीजें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमको। है आपको तो सब कुछ बनाया बनाया मिलता है। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था गुरु कि लास्ट के 5 मिनट में बात करने के लिए आज दूंगा, आपसे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा। कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या किसी को भी होगी तो बेटा लास्ट के 5 मिनट में बता देना। अब मैं सवाल को समझा रहा हूं, उस टाइम पर आप पूछ रहे हो कि कब से छुट्टियां होंगी, कब से क्या होगा, या एक्सवाइजेड कोई भी बात पूछ रहे हो, टॉपिक से रिलेटेड बनती है तो ठीक भी है, लेकिन उससे बाहर हर बात का जवाब तो बीच बीच में तो दिक्कत होती है ना। जो बच्चा सिंसियर पढ़ने वाले होते हैं, अब वो बेचारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें सब बच्चों को देखना होता है। जो बच्चा सिर्फ पढ़ने आता है, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है, अपनी सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखता है, वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा होगा। हाँ, हमें उसको भी देख के चलना है। जो बच्चे सच में समस्या है, उनकी समस्या भी सुननी होती है, पढ़ाना भी होता है, लॉजिक समझाना भी होता है, समझ में आ गया नहीं आ गया ये भी देखना होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग चलती है। टीचिंग करना इतना आसान नहीं है। सवाल सॉल्व तो कोई भी कर लेता है गुरु, ये सवाल कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन सवाल को क्लास में बच्चों तक पहुंचाना, सबको मैनेज करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। ठीक है, इसलिए मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट के 5 मिनट में बातें करेंगे, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया और अभी हम प्रॉपर तरीके से वहां नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था। सवाल समझ लिए सभी बच्चों ने? कर लेंगे सारे बच्चे? तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले बच्चों जो हम शुरू करते हैं वो टाइप नंबर 1 शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 में बेटा जो सवाल बनेंगे वो अल्फाबेट के सवाल बनेंगे। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से बनते हैं। तो ये वाली कहानी मैंने समझ ली थी। एक सवाल और देख लो बेटा, उसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। उसके बाद बच्चों में आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैंने लिखा CX, मैंने लिखा बेटा GT, मैंने लिखा MN, और मैंने लिखा बेटा TR। आप बता दो कौन सा अलग है। दूसरा एक और सवाल मैंने बच्चों यहां पर दिया, दूसरा सवाल बच्चों एक मैंने यहां पर दिया। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं
दोनों ऑप्शन में क्या अलग है? ये सवाल नंबर 2 कर लो और इसको सवाल नंबर 3 कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 कर लो। इनमें अगर विषम की बात करूं, फाइंड द ऑड वन, सवाल कहेगा फाइंड द ऑड वन, ऑड वन आउट। आपसे ये सवाल पूछ रहा है कौन सा अलग है, तो हम किसकी बात करेंगे? तो हमने देखा ये अपोजिट है। इस सवाल में क्या लिखा है बच्चों? अपोजिट। ये सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये सारे अपोजिट लिखे हुए। सी का अपोजिट एक्स होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, पर टी का अपोजिट आर नहीं होता। इसलिए बच्चों ये वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन बिल्कुल बाकी के लोगों से अलग हो जाएगा और यही इस सवाल का राइट आंसर है। क्लियर? अगला सवाल की बात करते हैं। इसमें हमने देखा जी का अपोजिट टी है, देखो ये अपोजिट है, जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर लिखा है, के का अपोजिट पी लिखा है, एफ का अपोजिट यू लिखा है। ये सारे अपोजिट हैं बेटा, ये सारे अपोजिट हैं। अगर हम इसकी अपोजिट की बात करते हैं तो पहला कॉन्सेप्ट तो सभी में लग रहा है। उसके बाद देखेंगे जी और आर से, जी से जब आर बना तो प्लस का 2 हुआ, पी से आर बना प्लस का 2 हुआ, एन से पी बना प्लस का 2 हुआ, लेकिन डब्ल्यू से यू बनेगा तो यह माइनस का 2 हुआ है, यहां माइनस का 2 हुआ है, बाकी सभी में प्लस का 2 हुआ है, यहां माइनस का 2 हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर भी गुरु क्या बन जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। सवाल का आंसर डी बन जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर डी बनेगा। फर्स्ट सेकंड सवाल का आंसर भी डी होगा एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी बच्चे डी बनेगा। तो इसी टाइप के जितने भी सवाल आएंगे ये सब आपके अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन हैं। इनमें ज्यादातर लॉजिकों में सीरीज चलती है। इन टॉप जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आप ये मान के चलो 90% जो क्वेश्चन बनेंगे, 90% जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीरीज के बेस पे सवाल बनते हैं। सीरीज के बेस पर बेटा 10% सवाल जो बनते हैं वो विदाउट सीरीज, वो बनेंगे आपके विदाउट सीरीज सवाल, वो आपके विदाउट सीरीज सवाल होंगे। मतलब हो सकता है सीरीज से अलावा भी कोई और लॉजिक उसमें लग जाए बच्चों, ठीक है। अपोजिट वर्ड कहां से पढ़ते हैं? आपने टॉपिक पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग। अपोजिट वर्ड कहा क्या होते हैं बेटा बता देता हूं। ये अपोजिट क्या होते हैं बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं तो बेटा मैं आपको बता देता हूं। अपोजिट का मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे एफ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो गुरु अपोजिट क्या होता है वो मैं इसमें समझा देता हूं। पहला लेटर ए है, उधर से पहला बेटा जेड है, तो जेड ए का अपोजिट हो जाता है। ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये सभी को याद होने चाहिए। बी का अपोजिट बाई होता है, क्योंकि आगे से बी सेकंड नंबर पर और पीछे से बाई सेकंड नंबर, तो बी का अपोजिट बाई होगा। आगे से तीसरे नंबर पे सी और पीछे से तीसरे पर एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, ई का अपोजिट वी होगा, एफ का अपोजिट यू होगा, जी का अपोजिट टी होगा। ऐसे ही बेटा लगातार चलते रहेंगे। तो ऐसे समझ लो 13 लेटर इधर आएंगे, 13 लेटर इधर आएंगे और 13 और 13 एक दूसरे के 26 अपोजिट हो जाएंगे। तो ये अपोजिट फिगर ये सभी को याद होना चाहिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कहता है कि किसी भी लेटर को 27 से माइनस कर दो, 27 में से किसी भी लेटर को माइनस कर दो तो उसका अपोजिट लेटर निकल आता है, उसका विपरीत लेटर निकल आता है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है जो भी दिमाग में रखेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद कर लेंगे तो बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में 27 वाला कॉन्सेप्ट कोई बच्चा यूज नहीं करता, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि 27 से घटा के उसका हम आंसर निकालेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट याद कर लेने हैं। और ये याद कहां से होंगे मैं बताता देता हूं। अगर आपने नहीं पढ़े तो बता देता हूं बेटा। मैंने आपको एक टॉपिक कराया होगा कोडिंग डिकोडिंग, एक टॉपिक कराया होगा कोडिंग डिकोडिंग। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो बच्चे क्लास देख लेना, क्लासें सेव होंगी कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैंने ये अपोजिट लेटर आपको याद कराने की ट्रिक बताई है। ये अपोजिट लेटर को याद कराने की बेटा मैंने इसमें ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताई थी। तो उस ट्रिक के थ्रू सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। उस ट्रिक के थ्रू सारे बच्चे याद कर लेंगे, ठीक। तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में अपोजिट लेटर याद करने की एक ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक से सारे बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लेंगे बेटा, ठीक है। साजिद बेटा अभी लास्ट में बात करेंगे बेटा, ठीक है।
जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे। अभी टॉपिक को पढ़ लो बेटा, साजिद आलम बेटा, ठीक है। अभी टॉपिक को प्रॉपर पढ़ लो, एंड के 5 मिनट में याद दिला देना। एंड के 5 मिनट में मैं आज सारे बच्चों से बात करके जाऊंगा। जिन बच्चों को भी बात करनी है, कुछ भी पूछना है, तो सभी बच्चों सुन लो, आज एंड के 5 मिनट में आपसे प्रॉपर बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 5 मिनट क्लास एक्स्ट्रा करानी पड़े, एंड के 5 मिनट में सबसे बात करके जाऊंगा। तो जिन बच्चों को जो भी पूछना होगा, नए बच्चे हो, पुराने बच्चे हो, कोई समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, वो सब बच्चे शाम के लास्ट के 5 मिनट में पूछ लेंगे, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में सिर्फ आपकी बातें ही सुनूंगा और आपकी बातों का जवाब दूंगा। अभी सिर्फ पढ़ेंगे, एंड के 5 मिनट में बात कर लेंगे, क्योंकि जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जिनको बातें नहीं करनी होगी वो चले जाएंगे, और जिनको कुछ पूछना होगा वो रह जाएंगे। तो कम बच्चे रह जाएंगे, तो फिर हम आपस में बातें कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अभी सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, इसलिए लास्ट के 5 मिनट में हम बात करेंगे सभी से, ठीक है। तो ये सारी बात कहानी क्लियर होगी। तो ये कहां से याद करनी है, तो वो तरीका बता दिया मैंने। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोडिंग डिकोडिंग में एक अपोजिट टाइप कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें जाके मैंने आपको ये ट्रिक याद कराई है, प्रॉपर तरीके से बच्चों वहां पर जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, और सवाल किस तरीके से बनते हैं सामने बना हुआ है। पहला सवाल बेटा जल्दी से समझा दो। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है। देखो लैंग्वेज कैसे आती है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। देखो साफ साफ उसने बोल दिया एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह को चुनिए। 4 लेटर ग्रुप आर गिवन, ऑफ विच 3 आर सिमिलर इन सम वे। किसी एक तरीके के लॉजिक से वो समान होंगे। 1 इज डिफरेंट, एक अलग है। सेलेक्ट द ऑड 1 लेटर ग्रुप। एक जो अलग है वो पता करना है, तो इनमें कौन सा अलग होगा बेटा, ये ऑप्शन लिख दिए। एक सवाल आप करके दिखा दो जल्दी से, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करते रहना। PRKL, यहां आ रहा है PRKL पहले ऑप्शन में, PRKL लिखा। FHAB कौन सा लगे बता दो। PSJK, अगले वाले में WYRS कौन सा अलग है बता दो भाई जल्दी से, कौन सा अलग है बता दो भाई जल्दी से। तो हमने एक बात देखी कि सर कैसे पता चलेगा अलग है। देखो P से बना R, आप बोलेंगे गुरु 2 जोड़ दिया, 16 और 2 18, 6 और 2 8, देखो 2 जोड़ दिया। यहां पर बेटा P से S बनेगा, तो 16 और 3 19, 3 जोड़ दिया। यहां पर बेटा W से ये बना, तो यहां पर भी 3 जोड़ दिया। अब देखो नीचे भी 2 जोड़ दिया, नीचे भी 2 जोड़ रहा है, 23 और 2 25 होता है। तो एक बात हमने समझ ली। अब जरूरी नहीं है पूरा सवाल सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, सवाल अधूरे से भी हमारा पता चल जाता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप समय हो तो पूरा सॉल्व कर लेना, समय नहीं हो तो जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करें। तो हमने देखा यहां पर +2 हुआ, यहां पर +2 हुआ, यहां पर +2 हुआ, लेकिन यहां पर +3 हुआ है, यहां पे +3 हुआ है। तो सवाल का राइट ऑप्शन क्या बन गया गुरु, सी। तो क्वेश्चन में हिट करने की कोशिश किया करो, ऐसी अप्रोच लगाओ, सवाल को हिट करो। एक टारगेट देगा और उस टारगेट को डायरेक्ट हिट करने की कोशिश किया करो, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश किया करो। अगर हम डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करेंगे तो सवाल हमारा बेटा जल्दी से बन जाएगा, ठीक। आगे हमने देखा था के के बाद L बनेगा +1 हो रहा है, A के बाद B बनेगा +1 हो रहा है, J के बाद K बनेगा +1 हो रहा है, P के R के बाद S बनेगा प्लस। तो कोई यहां समान है, लेकिन यहां पर 3 प्लस हो रहे हैं, यहां पर 3 प्लस हो रहे थे, इसलिए सी ऑप्शन लगा लिया हमने। हाँ बेटा बिल्कुल, हिट करोगे तो ये धीमी धीमी सारी चीजें आएंगी, एकदम नहीं आ सकती। आप कहोगे कि एक ही दिन में सीख जाऊं हिट करना और डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाऊं सब कुछ सही हो जाए, एकदम से नहीं होगा बेटा, एकदम नहीं हो पाता। सीधी सी बात याद रखो, आप 9th पास करते हो, 10th पास करते हो, उनको पास करने के लिए बेटा आपको 1-1 साल लग जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब तो बेटा गवर्नमेंट जॉब है, थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, चीजें सीखने में समय तो लगता ही है। आप कहोगे सर आज पढ़ा दें, आज ही में हम सब कुछ सीख जाएं, अब डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाएंगे सवाल को कर देंगे, तो इतना आसान नहीं है बच्चों, है? मैं बच्चों से हर बार एक ही बात कहता हूँ, बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप जब मोटिवेट करते हो तो उसमें डिमोटिवेट ज्यादा कर देते हो। बेटा मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि नहीं आज की क्लास में सब बच्चे पास हो जाएंगे, क्या सारे बच्चे पास हो गए मेरे कहने से? नहीं हो गए ना। मैं बोल दूं कि बस आज की क्लास पढ़ लो, बस आज की क्लास पढ़ लो, आज की क्लास से सारे बच्चे पास हो जाएंगे, सबकी नौकरी लग जाएगी, तो क्या हो गया? ऐसा नहीं हुआ ना। ये सब फालतू बकवास होती है, फालतू बातें होती है जो मैं बिल्कुल नहीं करता बच्चों। मैं सिलेक्टेड चीजें बताता हूं,
एंड तक की चीजें बताता हूं कि आप कैसे पास होगे। तो मेन है कि चीजों को पढ़ो, समझो, सीखो, अप्लाई करो, खुद सीखो। यहां मैं कर रहा हूं, मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना होगा। तो वैसे आपको करना होगा। आप जब लगातार सीख लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को? अगला सवाल, और इस सवाल का आंसर बता देंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल भी झूठा दिलासा नहीं, जो भी होगा एक्चुअल बताया जाएगा। सीधी सी बात भाई, मेहनत करो तभी नौकरी लगेगी। भाई एक बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे की नौकरी नहीं लगती है। जो बच्चा मेहनत करता है उसकी नौकरी लगती है। तो वही सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा उसे बेटा, उसकी नौकरी बेटा लगेगी। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या है? एक अलग ऑप्शन होगा बेटा, वो पता करना होता है। फाइंड द ऑड वन। निम्नलिखित चार, देखो लैंग्वेज पढ़ लेना सही तरीके से। अब लैंग्वेज को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, सवाल देखते ही समझ में आ जाता है लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित तरीके से संगत हैं। देखो, तीन एक ग्रुप में जाएंगे, सीधी सी बात होती है। जो ग्रुप बनेगा वो तीन का बनेगा, तीन का एक ग्रुप बनेगा, और एक उस ग्रुप से बाहर हो जाएगा, एक उस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। जो बाहर हो जाएगा इसकी खोज करनी है, वो कौन सा है जो बाहर होगा, जो ग्रुप से कौन सा है जो बाहर होगा, उसकी खोज करनी है। सारे बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं। अब ये काम जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाते हैं। बस यही तो सीखना है जल्दी से। तो बेटा चेक करते हैं। जे से आई बनेगा तो -1 हुआ, भाई 10 से 9 बना तो -1। के से एल बना +1। एस से आर बना -1। तो यहां +1 हो रहा है, बाकी सब में -1 हो रहा है। सी करेक्ट ऑप्शन लगा दो, सी करेक्ट ऑप्शन लगा दो। क्लियर है सभी बच्चों का? अगर आगे भी चेक करेंगे तो आगे भी कॉन्सेप्ट सारा, देखो अगर मैं पूरे सवाल को चेक करना चाहूं तो पूरा सवाल भी आप प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। जी क्यू, पूरा सवाल भी चेक कर सकते हैं। देखो, जी से बना आई तो यहां हुआ -1, आई से बना जे तो यहां हुआ -2। ठीक बच्चों? या एक काम कर सकते हो, लॉजिक ये भी लग सकता है। लॉजिक देखो समान होना चाहिए। जे का अपोजिट होता है क्यू, जे का अपोजिट क्यू, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। देखो, जे का अपोजिट क्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, के का अपोजिट पी, और एस का अपोजिट एच होता है। पहले का लास्ट अपोजिट है। उसके बाद आई से जी बनेगा तो +2 हो रहा है, वी से टी बनेगा तो यहां पर -2 हो रहा है, एल से एन बनेगा तो बेटा +2 हो रहा है, और आर से पी बनेगा तो बेटा +2 हो रहा है। देखो लॉजिक ये सही बनेगा। ये वाला हमारा सी ऑप्शन गलत होगा गुरु। करेक्ट ऑप्शन जो हमने सी लगाया था वो गलत है। इसका राइट ऑप्शन गुरु क्या बना है? इसका राइट ऑप्शन गुरु क्या बना है? ये वाला लॉजिक सही बना है। पूरा चेक करना पड़ेगा बेटा इसको, इस सवाल को पूरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अधूरे सवाल से ही दिक्कत कर रहा है ये वाला सवाल। कभी कभी बीच में ऐसे सवाल आएंगे, तभी मैंने आपको बोला था समय हो तो वहां पर सवाल को पूरा चेक कर लेना बेटा, वहां पर सवाल को पूरा चेक कर लेना। क्योंकि तीन लॉजिक बेटा हमें एक समान करने हैं, तीन लॉजिक एक करने होंगे, एक अलग करना होगा, एक लॉजिक उससे अलग करना होगा। ठीक, तो लॉजिक क्या है? फर्स्ट का लास्ट अपोजिट, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। बाकी बीच में देखेंगे तो एस से बना जी, आई से बना जी, ये -2 हुआ है। ये पहले वाले में गड़बड़ हो रही है बच्चों। जे का क्यू, आई से जे बनेगा तो यहां पर भी -2 हुआ है बच्चों, यहां पर भी -2 हुआ है, यहां पर भी -2 हुआ है, एल प्लस एन हुआ है। और बेटा पूरा गलत है, सी बनेगा। एस से एच बनाए अपोजिट, और आर से पी बनाए तो यहां पर भी बेटा क्या हुआ है? -2 हुआ है। सही तो है बच्चों? हम गलत, क्या बात है, आज तो गलती हो रही है। हाँ बेटा समझ गया, समझ गया। आज मेरे से ही गलती हुई है बच्चों, है क्या बात है? आज तो सवाल में मैंने ही गलती की है, मैंने ही गलती की है। करेक्ट ऑप्शन गुरु सी ही होगा, राइट ऑप्शन गुरु सी ही बनेगा। ठीक है, जो हमारा पहले था वही बना था। हमारा लॉजिक जो चल रहा है वो ये है कि जे आई जी क्यू, पहले का लास्ट अपोजिट है, पहले का लास्ट अपोजिट है, और बाकी बीच वाले में -2 हुआ है, बीच वाले में -2 हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सभी में लग रहा है, केवल हमारे कौन से ऑप्शन में नहीं लग रहा? सी में। तो करेक्ट ऑप्शन गुरु सी बन जाएगा।
नहीं बेटा, एक एक करके ही चलेंगे, एक एक करके ही चलेंगे, ठीक है। बात सभी को समझ में आई? हाँ, आज ये गलती मेरे से हुई थी, पहले हम ऑप्शन सही लगा के गए थे, बाद में घटाने में गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चों ने भी देखो कितनी जल्दी एकदम, मतलब दिमाग नहीं लगाते हो हैं बिल्कुल भी। वो तो मैं तो पूरा चेक नहीं करूं तो आप तो बी ऑप्शन सही करवा देते हैं। कम से कम थोड़ा लॉजिक आप भी लगाया करो भाई, एकदम हवा हवाई में नहीं कुछ भी, है ना भाई। गलती किसी से भी हो सकती है, माइनस प्लस कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी 3 2 6 कर देते हैं हम, रीजनिंग में तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन बेटा सी बनेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सवाल कहता है निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह को चुनिए। बेटा बता दो जल्दी से। क्या लॉजिक लगेगा बेटा? सवाल कह रहा है एम पी बाई बाई, दूसरा है एन एस डब्ल्यू जेड, तीसरा है जी एल पी एस, चौथा है टी जी क्यू जे। कौन सा अलग है गुरु? कौन सा अलग है? लॉजिक कोई बच्चा बता सकता है? सवाल का कोई लॉजिक भी बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा लॉजिक बता सकता है? क्या कोई सीरीज चल रही है बेटा? क्या कोई सीरीज चल रही है गुरु? अगर हम सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम सीरीज का दिखा करो। क्या कोई सीरीज है? अगर सीरीज नहीं मिलेगी तो हम कोई दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, सबसे पहले सीरीज देखेंगे। तो क्या कोई इसमें सीरीज दिखाई दे रही है? अगर एम से पी बनाऊंगा तो 13 और 3 16, 14 और 5 19, 7 और 5 12, और यहां कितना जोड़ दिया बेटा? 7 जोड़ दिया। यहां 7 जोड़ रहा है, नहीं सॉरी, ये अपोजिट कर रहा है, यहां तो कोई जोड़ ही नहीं रहा बेटा। यहाँ 5 5 जोड़े, यहाँ 3 जोड़ा है, ये भी लॉजिक नहीं बन सकता। टी से क्यू बनाएंगे 3 कम हो गया, लेकिन जी से ये बनाएंगे यहाँ पे कम नहीं हो रहा। ठीक, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। टी से जे बना दो, 10 कम, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। कोई भी सीरीज का लॉजिक नहीं लग रहा। फर्स्ट टू लास्ट 12 प्लस कर रहा है बेटा, ये भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि 12 प्लस कर दो, 12 7 19 हो जाएगा, और 20 और 12, 20 में 12 जोड़ने पर बेटा जे नहीं बनेगा। यहां पे बनना है बेटा 13 में 12 जोड़ दो, 13 + 12 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये लॉजिक बेटा बिल्कुल सही है। देखो, फर्स्ट टू लास्ट करूंगा तो 12 प्लस कर दो, 12 प्लस कर दो, 13 और 12 25 हो गया, 14 और 12 26 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और 7 और 12, 12 7 19 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। और 20 में जब 12 जोड़ूंगा तो 32 हो जाएगा, 32 पर जे नहीं आता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल का बेटा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सवाल का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 ऐड कर रहा है बेटा, सीधे सीधे 12 ऐड कर दो। पहले वाले लेटर में 12 प्लस कर दो तो अंतिम लेटर बना 22। 13 में 12 जोड़ दो बेटा 22 बना। एन में 14 में 12 जोड़ दो, 14 और 12 26 बना। 12 7 19 बना, लेकिन ये नहीं बनेगा, जे नहीं बनेगा, तो डी ऑप्शन बेटा बनेगा। एक ये भी लॉजिक लगा सकते हो, एक ये भी लगा सकते हो कि टी जी ये दोनों अपोजिट हैं और क्यू जे ये भी दोनों अपोजिट हैं, बाकी किसी में अपोजिट नहीं है, ऐसा भी सोच सकते हो, ये भी दिमाग लगा सकते हो।
ये भी दिमाग लगा, देखो टी और जी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जीटी रोड, और क्यू जे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, ये भी लॉजिक लग सकता है। बाकी किसी में अपोजिट है ही नहीं, तो एक ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये अपोजिट है, बाकी कोई लेटर अपोजिट नहीं है। ठीक, और देख लेते हैं बेटा, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है तो और देख लेते हैं बेटा। इसके अलावा और कोई लॉजिक इसमें बनना है? इसके अलावा और कोई लॉजिक तो इसमें बच्चों बन ही नहीं रहा। क्लियर? इसके अलावा और कोई लॉजिक तो इसमें बन ही नहीं रहा बच्चों। ठीक, अगर पी से क्लियर? सारे बच्चों को लॉजिक क्लियर हुआ? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? सारे बच्चों की कहानी क्लियर हुई? हो गया बच्चों? तो कहानी उसकी कुछ यही बनेगी। आप ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हो तो ये सोच सकते हो, इस वाले सवाल में ये सोच सकते हो कि जी और टी अपोजिट होता है, ये भी बेटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बाकी किसी में अपोजिट नहीं हो रहे हैं। आप ये भी दिमाग लगा सकते हो। इसलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन गुरु डी ही बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। इसके अलावा गुरु और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता इस सवाल की बात करें। या हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया हो, कुछ गड़बड़ हो गया हो। ठीक, अगर बाई रिपीट कर गया हो, एक बार मैं चेक कर लूं इस सवाल को। आप कहो तो बेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूं इस सवाल को। हो सकता है सवाल में कोई टाइप, देखो क्योंकि इसमें डबल बाई आ रहा है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। बच्चा टाइपिंग मिस्टेक भी इसकी हो सकती है, तो मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, एक बार देख लेता हूं, यहां लिख देता हूं। इसमें है टाइपिंग मिस्टेक बच्चों सवाल में। एक्चुअल सवाल देखो ये है, अब मैं आपको एक्चुअल सवाल लिख के दिखा रहा हूं। एक्चुअल सवाल क्या है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, पर इसके अकॉर्डिंग अगर सवाल दिया होगा तो ऑप्शन हम ये लगा लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बेटा क्या है, देखो एक्चुअल सवाल लिख रहा हूं। एक्चुअल सवाल है एम पी एम आर वी वाई, सॉरी गलत लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन पूरा गलत लिखा हुआ है। एम आर वी वाई एन एस डब्ल्यू जेड, एन एस डब्ल्यू जेड, जी एल, जी एल पी एस, टी क्यू, नहीं, टी जी क्यू जी, ये है बच्चों सवाल, ये सवाल है एक्चुअल। इस सवाल में लॉजिक लगाने की कोशिश करो। ये एक्चुअल सवाल है, ये इसका एक्चुअल सवाल था, ये इसका एक्चुअल सवाल था। ये टाइपिंग एरर हुई है इसमें, देखो कितनी टाइपिंग एरर हुई है। यहां आरवी था, ये एक गलती, एन एस डब्ल्यू जेड सही है, जी एल पी एस सही है, टी जी क्यू जे सही है, बिल्कुल। तो यहां गलती हुई है थोड़ी सी, लेकिन अगर इसका ऑप्शन लगाए तो अपोजिट से बेटा ये लगा लेना। अगर एक्चुअल सवाल लिखेंगे तो बेटा एक्चुअल सवाल मैंने ये लिख दिया, इसको हटा दो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखो सवाल में अपने आप लॉजिक लग रहा है, एम से आर बनेगा तो 5 जोड़ दिया, ठीक, फिर आर से वी बना, 18 और 4 22 हुआ, फिर 22 और 3 25 हुआ, 5 4 3 लग रहा है, 14 और 5 19 हुआ, 4 23 हुआ, और 3 26 हुआ। देखो 5 4 3 5 4 3 सही है। 7 और 5 12 हुआ, 12 4 16 हुआ, 16 3 19 हुआ। देखो यहां पर भी वही हो रहा है। आगे
यहाँ कितना जोड़ रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा बच्चों, तो यही ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो भी आंसर उसका डी बनाए, तो भी आंसर डी बनाए। तो सभी में लॉजिक क्या है, 5 प्लस, सभी का लॉजिक क्या है, प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 3, ये लॉजिक सभी तीनों में है, इसमें नहीं है, तो ये बाकी के लोगों से अलग। ये पूरा सॉल्व कर दिया बेटा, ये पूरा सॉल्व कर दिया बच्चों, ठीक है। तो सही कॉन्सेप्ट ये लगेगा, ये वाला। पर आप अगर ये ऑप्शन दिए होंगे तो हम इस तरीके से भी सोच के लगा सकते हैं। एक्चुअल ऑप्शन इसके ये थे, मैंने सवाल सही कर दूंगा, तो राइट ऑप्शन बेटा तो भी डी बनेगा, सवाल का करेक्ट ऑप्शन डी ही बनेगा, ठीक है। क्लियर सारे बच्चों को, अब तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब तो कर लेंगे एक सबसे बड़ी समस्या कि सवाल में अगर एक भी अल्फाबेट ऊपर नीचे लिख जाता है तो वहीं दिक्कत हो जाती है, वहीं लॉजिक बेटा दिक्कत हो जाती है। एक सवाल और कर दो, फिर उसके बाद समझ लेते हैं बेटा। इस सवाल को और कर देंगे और इस सवाल का लॉजिक जल्दी से बेटा देखते हैं। सवाल को चेक कर लेता हूँ। SVRH MJLO ठीक है, FIEU KNJZ बिल्कुल सवाल सही है। इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बता दो। ये सवाल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सवाल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और इस सवाल का राइट ऑप्शन जल्दी से बता देंगे। सारे बच्चों का हो गया, मोस्टली बच्चे बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। सर चेक कर लेते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा। एस से बी बनाऊंगा, आर बनाऊंगा, एस आर एक कम, एम एल एक कम, एफ ई एक कम, के जे एक कम। देखो एक लॉजिक तो ये भी बन सकता है कि पहले से तीसरा बना दो, दूसरा वी से एच बनाएंगे, जे से ओ बनाओ, SVRH MJLO FIEU और KNJZ। नजदीक देखा करो तभी लॉजिक मिलेगा, अदरवाइज लॉजिक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, लॉजिक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। 3 लॉजिक हमें समान ढूंढने होते हैं। तो अगर मैं एस से वी बनाऊंगा तो 3 जोड़ा है बच्चों, एम से जे बनाऊंगा तो 3 घटाया है बच्चों, एफ से आई बनाऊंगा तो 3 जोड़ा है बच्चों, के से एन बनाऊंगा तो 3 14 3 17 3 जोड़ा है बच्चों। तो इस हिसाब से तो बी ऑप्शन अलग हो गया, इस हिसाब से बेटा बी ऑप्शन अलग हो गया, क्योंकि सभी में 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस, यहाँ 3 माइनस हो रहा है, एम से जे 3 माइनस हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या बन जाएगा, बी। एक तरीका तो ये भी है बच्चों कि इस सवाल का राइट ऑप्शन भी बन जाएगा, ठीक। पर और आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे क्या लॉजिक चल रहा है बेटा, ठीक। तो अगर आगे लॉजिक की बात करें, आगे सीरीज और चेक करते हैं, तो क्या लॉजिक सीरीज समझ में आ रही है कोई और, इसके अलावा और कोई सीरीज समझ में आ रही है। -4 कर दो बेटा, ठीक है। तो अगर हम चेक करेंगे तो देखो यहां पर कितना कर रहा है, -4। तो v से बना s, तो बेटा यहां कितना हो रहा है, -3 हुआ है बच्चों, यहां -3। j से बनाए बेटा l, j से बनाए बेटा l, तो ये कितना कर रहा है, j से l बनेगा तो +2 हुआ है। i से बेटा e बनेगा तो 9 से 5 बनेगा, -4 हुआ है। n से j बनेगा तो -4 हुआ है। एक जगह कहां गलती कर दी बेटा हमने, v से s बनाएंगे, इनमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है। उसके बाद s से h बनाएंगे, तो 19 से 8 बनाना है, तो -11 हुआ है बच्चों, यहां पर -11 हुआ है। ऐसे e से बेटा u बनाओगे तो यहां पर भी -11 हुआ है।
जे से 10 बनाओगे तो यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ माइनस का 10 हुआ है। 26 और 26 और 5 कितना हो जाएगा? 26 और 5 हो जाएगा बेटा आपका 31। 31 में से 10 घटाओ, 10 हुआ है बेटा, सही है। ये भी 10 कम, ये भी 10 कम, और 19 में से 10 कम कर दो तो 9 बनेगा। ये यहाँ 11 कम हो रहा है, इसका मतलब आगे गड़बड़ हो रही है सीरीज बेटा। आगे सीरीज गड़बड़ कैसे हो रही है बेटा? अच्छा वी मैंने मैंने गलत लिख लिया। ओके ओके, समझ गया। ये वी आर है बच्चों। आज क्या होता है, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है। अब मैंने यहां सही लिखा है तो वहां गलत लिख दिया है। यहां कर देता हूं, यही सवाल को कर देता हूं। एस से बनेगा वी, एस से बनेगा वी तो प्लस का 3, और वी से बनेगा आर माइनस का 4, और आर से बनेगा एच माइनस का 10। ये लॉजिक सही चल रहा है, यही लॉजिक इसमें है। देखो एफ से बनेगा आई माइनस का 3, आई से बनेगा एच माइनस का 4, और ई से बनेगा ओ प्लस का माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे के से बनेगा एन माइनस का 3, ये बनेगा बेटा प्लस का माइनस का 4, माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक, प्लस का 3, प्लस का 3 माइनस का 4, और ये है हमारा माइनस का 10। ये हमारा माइनस का 10। केवल इस वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, हो गया, समझ गया मैं। आज गलतियां हो रही हैं मुझे लग रहा है ना, आज माइंड सेट नहीं है इसका मतलब। कोई बात नहीं, आज इतने ही सवाल करेंगे, आज ज्यादा वैसे भी नहीं कर रहे हम, है ना। एल का अपोजिट ओ होता है, ये भी कह सकते हो। बाकी ये तो अलग हो ही गया, बाकी तो कुछ भी कहते रहो। अब ये तो अलग हो ही गया, बी ऑप्शन तो अलग हो ही गया। बाकी अब कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है आज थोड़ा सा आज कहानी अलग है। कोई बात नहीं, आज की कहानी को उतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रख रहे वैसे भी। ठीक है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है सीरीज सीरीज सीधी नहीं बैठ रही है, आज कुछ गड़बड़ है ना। तो आज की कहानी को इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट कल मिलेंगे, कल और इसके कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और जो भी बच्चों के इस टाइप के सवाल होंगे, मैं कुछ सवाल इसमें से आपको HW में दे देता हूं बच्चों। ये वाला सवाल बेटा आपको HW है, ठीक है। कुछ सवाल में इसमें HW दे देता हूं, जिनको लगा लेना बच्चों। ये HW में रहेगा, ये वाला सवाल बेटा HW में रहेगा। मैं इसमें जितने भी अल्फाबेट के सारे सवाल हैं, आपके अल्फाबेट के जितने भी सवाल हैं बच्चों, वो आपको डायरेक्ट सारे HW में दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 तक, ये बेटा यहाँ तक HW रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क। तो इसके जितने भी सवाल मैंने आपको इसमें दे दिए हैं, ये सारे सवाल सॉल्व कर लेना। ये 17 सवाल तक बच्चों आपके प्रॉपर सारे अल्फाबेट के ही क्वेश्चन होंगे, और अल्फाबेट के क्वेश्चन ये सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे बेटा, ठीक है। अब जिन बच्चों का टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा वो सारे बच्चे फ्री हैं। अब जिन बच्चों को कुछ भी पूछ रहा हूं, मैंने बोला था लास्ट के 5 मिनट चर्चा की होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा की होंगी। तो अब आपकी वो 5 मिनट शुरू हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो जिनका टॉपिक कंप्लीट हो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे आराम से वो बच्चे फ्री हैं। क्योंकि उन बच्चों को भी देखना होता है जो बच्चे सिंसियर पढ़ने वाले होते हैं, जिन्हें पढ़ने से मतलब होता है, बातों से मतलब नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में कुछ सवाल आते हैं, तो कुछ पूछना चाहते हो बेटा पूछ लो, पर धीमे धीमे पूछना, मैं जिससे कमेंट पढ़ सकूं आराम से। सर अगर क्वेश्चन में 2 लॉजिक लग रहे हो तो दोनों से आंसर अलग अलग तब कौन सा ऑप्शन होगा? बेटा ऐसी कंडीशन बहुत रेयर होती हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर किसी दिन फंस जाओ कि 2 ऑप्शन लग रहे हो, दोनों में लॉजिक बिल्कुल सही लग रहा हो, तो वहां पर लक काम करता है, आयोग द्वारा माना हुआ ऑप्शन ही सही माना जाता है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि एक एक सवाल में 2 लॉजिक लगे। एग्जाम हॉल में सवाल सटीक आता है, पहले से प्रॉपर तरीके से कई बार सॉल्व करके तब दिया जाता है, इसलिए ऐसी गलतियां बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर ऐसी गलतियां हो भी जाएंगी तो आप ये मान के चलो कि फिर आयोग द्वारा जो ऑप्शन दिया जाएगा उसी को सही माना जाता है बच्चों, ठीक है। फिर वो थोड़ा लक का रह जाता है, ठीक है। रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बाईटी पे कल क्लास ली तो थी बेटा, देख लेना। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके बताए थे मैंने, कल बाईटी पे क्लास ली थी। मैं कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, दुष्यंत मौर्य का मैं कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, बाकी आगे बोल दो बेटा क्या बोलना चाहते हो। आयोग को रॉन्ग नहीं कर सकते, आयोग को बेटा रॉन्ग नहीं कर सकते, वो अपना लॉजिक बताएंगे, उस लॉजिक को आप गलत नहीं ठहरा सकते। हाँ आयोग को रॉन्ग तब कर सकते हैं जब आयोग के लॉजिक को गलत ठहरा दो, अपने लॉजिक को सही ठहरा दो, तो वहां पर आपको नंबर मिल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी रिजल्ट जब आ जाता है उसके बाद
करेक्शन क्वेश्चन पे आपत्ति डाली जाती है, देखा होगा आपने। तो अलग से हम जैसे किसी सवाल में मुझे आपको लग रहा हो कि हमारा आंसर सही है, आयोग का गलत आया है, तो कुछ गलत सवालों पे ऐसा हो जाता है तो आपत्ति डाली जाती है, तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये भी चीजें होती हैं, पर ये बहुत बाद में होती हैं बच्चों, ठीक है। सर एक डाउट ग्रुप बना दीजिए बेटा, डाउट सेशन में ही डाउट ग्रुप, वही डाउट सेशन रहता है, डाउट सेशन में ही आप सारे सवाल पूछ लिया करो, ठीक है। तो डाउट ग्रुप की जरूरत नहीं है। सर कोई सर कमेंट का रीड नहीं करते हैं बेटा, कोई जेन्युइन चीज होगी तो बेटा रीड कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं, आप जैसे आप अभी लिख रहे हो कोई सर कमेंट को रीड नहीं करते हैं, तो ये बातें तो भाई कोई रीड नहीं करेगा, क्या जरूरत है, पढ़ाने पे फोकस करते हैं बच्चों। एनटीपीसी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बेटा आपको एक दो दिन में मिल जाएगी, एक दो दिन में आने वाली है बच्चों, ठीक है। तो एनटीपीसी स्पेशल पर मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी एनटीपीसी स्पेशल के लिए, तो वो वीडियो बेटा आपको बहुत जल्दी आने वाली है, और सारे बच्चे तैयार रहेंगे, इसी वीक में दिवाली से पहले वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी बच्चों बाईटी पे, ठीक है। डाउट सेशन में आंसर नहीं मिलता बच्चों, ठीक है। डाउट सेशन में बेटा एक एक करके सारी सीटें तो लगवाता हूँ, उसी में पूछ लिया करो। अब डाउट, अब मैंने 50 सवाल दिए, उसमें तुम्हारे 30 सवाल डाउट है, फिर तो बेटा डाउट नहीं है वो तो पूरा टॉपिक ही डाउट है, फिर तो दोबारा पढ़ो उस टॉपिक को। डाउट का मतलब होता है कि 50 सवाल दिए, 50 में से हो सकता है एक दो सवाल नहीं आए, 3 सवाल नहीं आए, 4 नहीं आए, 5 नहीं आए, तो ठीक भी है। अब आप कहो कि 50 सवाल में से सर मेरे 15 नहीं आए, तो इसको डाउट नहीं बोलते, ये डाउट नहीं होता ही नहीं है। डाउट, डाउट का मतलब होता है एक दो क्वेश्चन में डाउट होना। रियल डाउट की बात करो, मेरी भाषा में डाउट को समझो, तो ये नहीं होता कि 50 में से 25 नहीं आए, 25 डाउट है, ये डाउट नहीं, ये पूरा टॉपिक ही खराब है, फिर तो आपका टॉपिक को ही दोबारा पढ़ो फिर तो। सर अभी बैच में ज्वाइन किया है, किस तरह तैयारी करें बेटा? मनोज कुमार, बिल्कुल जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी एक दो दिन में क्लासेस ज्वाइन की हैं, अभी ज्वाइन किया है, उन सभी बच्चों को बता देता हूं बेटा कि जहां से क्लासेस चल रही हैं वहां से तो पढ़ो ही पढ़ो। उसके बाद जितनी क्लासें निकल गई हैं, मान लो 2-3 टॉपिक निकल गए हैं आपके, तो वो सारी क्लासें आपकी सेव हो जाती हैं, कुछ भी नहीं निकला होता। ऑनलाइन तैयारी में यही फायदा होता है कि अगर मान लो कोई टॉपिक आपका निकल गया है, तो वो प्रॉपर तरीके से वही सेव है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा होगा वही आप पढ़ सकते हो। तो अपनी सुविधा अनुसार समय निकालकर जो टॉपिक करा दिए गए हैं उनको भी पढ़ते चले आओ, और बाकी की ये वाली क्लास तो आपकी लगातार चली रही है, तो यहां पे भी पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। मैथ कैसे रिवीजन करें? मैथ का रिवीजन करने के लिए तो बच्चे मैथ पढ़ना पड़ेगा, तभी रिवीजन होगा, ठीक है। लव कुश बेटा, फिर तुमने हरकत की ये वाली, ये जो बार बार कमेंट करते हो ना, ये वाली हरकत कब करो? एनालॉगी की सारी डीपीपी दिख रही है बेटा, बेटा उसी दिन देख ली थी, सारी डीपीपी दिख रही है बेटा, आप एक बार दोबारा रिफ्रेश करके और वो ऑन करना तो शायद दिख जाएंगी, क्योंकि सभी बच्चों को शो हो रही है, मैंने उसी दिन, आपने बोला था उसी दिन चेक करा ली थी बच्चों, ठीक है। अब सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको 5 मिनट मैंने प्रॉपर तरीके से लास्ट में दे दी, और सारे कोई किसी भी बच्चे का कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन नहीं होता है, फालतू बातें करनी होती हैं। तो अब नेक्स्ट सेशन हमारा कल चलेगा, बाकी कल मिलेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। सर जीएस कैसे याद करें? जीएस वाले सर बताएंगे बेटा, जीएस मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सब बातें ऐसी चलती रहेंगी, मुझे पता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बात नहीं करता हूँ, मैंने बोला था कि लास्ट के 5 मिनट में बात कर लूंगा, मुझे पता था कि इसी टाइप की बातें आएंगी, तो ये सब बातें इसी तरीके से चलती रहेंगी, ये कभी एंड नहीं होंगी। अभी 20 मिनट दे दूंगा तो 20 मिनट तक भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट मिलेंगे कल, कल ये टॉपिक की सेकंड क्लास होगी, कल हम न्यूमेरिकल वाले सवाल समझेंगे, अल्फाबेट वाली प्रैक्टिस शीट में अभी आपको दे दूंगा, लगा लेना, बाकी कल कल नंबर वाले सवालों को समझेंगे, ठीक है बेटा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू सो मच।